नमस्कार दोस्तों, सामान्य हिंदी के मॉडल पेपर 2 में आपका स्वागत है। बहुत ही अच्छे 15 क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए हैं। शायद ही कोई क्वेश्चन आपका रिपीट हो, कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। पहला प्रश्न दुर्गा का पर्यायवाची होगा भारती, श्री, धात्री, ज्योत्सना। करेक्ट ऑप्शन धात्री है। श्री जो होता है आभा, चमक का पर्यायवाची होता है। भारती सरस्वती, बागेश्वरी इसका पर्यायवाची होता है। और ज्योत्सना जो है चांदनी का पर्यायवाची होता है। ज्योत्सना चांदनी, चांद का जो प्रकाश होता है उसका पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तद्धित, वाक्जाल, रसायन और उद्धरण। तद्धित, वाक्जाल, रसायन और उद्धरण। तो आपको बता दें तत्धन्धित ये व्यंजन संधि है। वाक्धनजाल ये भी व्यंजन संधि है। रसायन व्यंजन संधि नहीं है। उत्धनधरण उद्धरण होता है। इसमें कुछ टाइपिंग ऐसा लेता नहीं है, उद्धरण ऐसे लिखा जाता है, ये इस तरीके का लेता है। एक्चुअली में उत्धनधरण होता है, उससे उद्धरण बनता है। रसायन जो है दीर्घ संधि है। रस धन आयन रसायन दीर्घ स्वर संधि है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी पार्ट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न निम्न में से सही वर्तनी वाला शुद्ध शब्द वाल क्या है। अष्ट, अष्ट, अष्ट ये शुद्ध श्रेणी में माना जाता है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। अगला प्रश्न निम्न में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। निम्न में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। ऑप्शन है बुद्धिमान, तेज, मीठा, दूसरा। देखिए क्रिया विशेषण को इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब कहते हैं क्रिया विशेषण को। एडवर्ब आपको ढूंढना हो तो फास्ट, स्लोली, फास्टली, तेज दौड़ रहा है, तो यहाँ पे तेज जो है क्रिया विशेषण के रूप में आएगा। बुद्धिमान विशेषण होगा, मीठा एडजेक्टिव होगा या विशेषण होगा। दूसरा, तीसरा, चौथा ये भी विशेषण के तौर पे यूज होता है। संख्यावाचक विशेषण है, ये गुणवाचक विशेषण है, मीठा और बुद्धिमान। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा तेज जो है वो क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संज्ञा की द्विरिक्त हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह लगता है। संज्ञा की द्विरिक्त का अर्थ है जैसे बूंद बूंद पानी बह रहा है, बूंद बूंद पानी बह रहा है। तो ये जो बूंद बूंद के बीच जो ये चिन्ह लग रहा है ये संज्ञा की द्विरिक्त भी हो रही है। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं ये पूछा है, तो इस चिन्ह को बोलते हैं योजक चिन्ह। अगर योजक चिन्ह की बात की जाए तो ऐसे लगता है। अवतरण चिन्ह की बात की जाए तो ये अवतरण चिन्ह है। कोष्टक की बात की जाए तो ये कोष्टक होता है। योजक ऑप्शन दे दिया, योजक नहीं होगा यहाँ पे। ऑप्शन एक कोई और कर देते हैं, निर्देशक कर देते हैं। निर्देशक चिन्ह जो होता है वो इस तरीके से बनाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा योजक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कुछ जगह फोड़ा और ससुर वैद्य। कहीं गलत जगह फोड़ा हो और ससुर वैद्य हो तो एक खराब फील होता है। ससुर के सामने आपको वो जगह दिखानी पड़ेगी, इस अर्थ में है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपस में दोष निकालना गलत है, आपसी त्याग गलत है, धर्म संकट की स्थिति आ जाएगी। या तो फोड़ा ठीक करा लें या ससुर के सामने अपनी इज्जत बरकरार रखें। तो धर्म संकट की स्थिति करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है ए राकेश यहाँ आओ में कौन सा समास है। ए राकेश यहाँ आओ कौन सा समास है। सीधा सीधा है, संबोधन चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पे संबोधन होगा। अगला प्रश्न है अत्युक्ति शब्द में संधि है। अत्युक्त शब्द में संधि है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। अत्युक्त शब्द में कौन सी संधि है। अत्युक्त का संधि विच्छेद करेंगे तो अति धन उक्ति आएगा। अति धन उक्ति आएगा। ये ई और ऊ मिलके या बना देते हैं। ई और ऊ मिलके या बना देते, तो ये यण संधि है। बहुत ध्यान से एक चीज़ सुनिए जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ई, बड़ी ई, इसके बाद कुछ भी आए, ऊ आए तो वो या के रूप में बन जाता है। और ऊ इसके बाद कुछ आए तो वो वा के रूप में बन जाता है। उसके बाद री के बाद कुछ आए तो वो रा के रूप में बन जाता है। ये तीनों बातें यण संधि की विशेषता हैं। ये तीनों बातें यण संधि की विशेषता है। और गुण संधि में क्या होता है, आ, बड़ा, इसके बाद कुछ आए तो वो अब, आओ इस तरीके से बन जाता है। तो यण, गुण और अयादि को आप बहुत अच्छे से देख लीजिए। फिलहाल अत्युक्त शब्द में यण संधि है। अगला प्रश्न है निम्न में से स्पर्श व्यंजन किस वर्ग में है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या वैसे 27 है, टेक्निकली 25 है। जो दो जोड़े जाते हैं वे द्विगुण व्यंजन होते हैं, वो ये होते हैं, ये एक्स्ट्रा होते हैं। बाकी आपके पांचों वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, टा वर्ग और पा वर्ग।
तो उसमें से आप ध्यान से देखिए तो का, चा, पा, दा, यही सिर्फ उन 25 में से कॉमन आएंगे। यहाँ पे या सा शामिल कर दिया है, यहाँ पे रा हा शामिल कर दिया है, यहाँ पे हा शा शामिल कर दिया है, तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या टेक्निकली 27 होती है, जिसमें ढ़ा और ढा ये दो द्विगुण व्यंजन होते हैं, बाकी पांचों वर्ग के 5-5 व्यंजन होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हथियाना किस प्रकार की क्रिया है? हथियाना किस प्रकार की क्रिया है? ये नाम धातु क्रिया है। साधारण तौर पर क्रिया के लिए वो नाम धातु आती है जो संज्ञा में जोड़ के बनाई जाती है। प्रेरणार्थक क्रिया जैसे बुलवाना, किसी को आपने कोई कार बुलवाना, पढ़वाना, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया में आ जाते हैं। यौगिक कैसे है? जैसे जाते जाते रह जाना, इस तरीके की क्रिया हो तो यौगिक क्रिया हो जाती है। अगला प्रश्न है, सोना का पर्यायवाची है पत्रक, ललित, नाम धातु, चित्तार्षक। नाम धातु, नाम धातु नहीं होगा, ये गलत ऑप्शन है। यहाँ पे होगा जात रूप, जात रूप ऑप्शन होगा, और जात रूप इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। पत्रक नहीं, पत्रक होगा। पत्रक जो है सर्प का पर्यायवाची होता है। ललित तो सुंदर के संदर्भ में आ जाएगा, चित्ताकर्षक भी आकर्षक के संबंध में आ जाएगा। तो सोना का करेक्ट पर्यायवाची होगा जात रूप। ये जनरली हेम और जात रूप ये दो यूजुअल नहीं होते हैं, हेम और जात रूप बहुत पूछे जाते हैं। तो हेम और जात रूप सोना का पर्यायवाची है, पत्रक सर्प का पर्यायवाची है। और ये मैं स्टार क्वेश्चन बता रहा हूँ, जात रूप बहुत बार पूछा जाता है, टेक्निकली याद नहीं रहता। जब हिंदी पूरी पढ़ेंगे नहीं अच्छे से तो वो गलतियाँ स्वाभाविक। आगे बात करते हैं, खगेश का पर्यायवाची क्या है? खगेश का पर्यायवाची वातनेय होता है। हम इस वीडियो को शाम को 7 बजे, आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, दोबारा देखिए या ना देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आप देखेंगे कि 3 से 4 वीडियो मैं इसमें लिंक कर दूंगा। वो वीडियो की जो लिंक आप देखेंगे वो यूपीपीएससी एई के लिए इनफ है। अगर उन वीडियोज़ को देख लेंगे, बेशक वो पॉलीटेक्निक लेक्चरर के दौरान बनाए गए थे, हम पूरी वीडियो लिस्ट में से जाकर वो वीडियो जो आपकी तैयारी में बिल्कुल कंक्रीट तैयारी कर दें, 22 की कंडीशन में तो खड़ा कर दें कम से कम 25 में, तो वो वीडियो हम लिंक कर देंगे। शाम को 7 बजे इसके डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाकर उन 3-4 वीडियो जिनको लिंक करें उनको ज़रूर देख लीजिएगा। खगेश का पर्यायवाची ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन वातनेय होगा। इसके बाद ऑप्शंस क्वेश्चन है, निम्न में किसकी ध्वनि सिर्फ मुख से निकलती है? अनुनासिक स्वर में मुख और नाक दोनों का प्रयोग होता है। समृत में भी आधा मुख खुला रहता है, विव्रत अलग होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन निरनुशासिक होगा, जिसमें नाक का उपयोग नहीं होता है, सिर्फ मुख से निकलती है। तो निरनुशासिक स्वर में सिर्फ मुख से ध्वनि निकलती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सड़कें चौड़ी बनाई गई में चौड़ी क्या है? चौड़ी यहाँ पर पूरक के तौर पर काम आएगी, चौड़ी यहाँ पर पूरक के तौर पर प्रयोग होगी। ना तो ये मुख्य क्रिया है, ना तो पूरक करता है, ना तो सहायक करता है, ये पूरक के तौर पर काम आएगी। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, खाने की इच्छा के लिए एक शब्द होगा, बुभुक्षा, बुभुक्षा, विभुच्छा, भुच्छा। ज़्यादातर लोग ये लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। बुभुक्षा माने खाने की इच्छा के लिए एक शब्द होता है, खाने की इच्छा के लिए एक शब्द बुभुक्षा आता है। आपको एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं जिसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जिसको कुछ भी ना मिला हुआ हो उसको क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द, जिसको कुछ भी ना मिला हुआ हो उसको क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।